अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? अच्छा, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप अमेज़न के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को वेरिएशंस के साथ किस तरह से लिस्ट करते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कि किस तरह से आपने अमेज़न के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को वेरिएशंस के साथ लिस्ट करना है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ इसको समझाता हूँ, ताकि वो लोग जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको भी इस चीज़ की समझ आ जाए। ठीक है? तो वो लोग जिनको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता है, वो काइंडली थोड़ा-सा बेयर करें, क्योंकि मेरी वीडियोज़ जो मैं बनाता हूँ, इसमें मेरा जो पर्पज़ होता है वो यही होता है कि वो लोग जो पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं ना, तो उनको भी टॉपिक की समझ आए। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट सर्च कर लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल शूज़, क्योंकि इसके अंदर ना अक्सर वेरिएशंस के साथ ही इस तरह की प्रोड लिस्ट होती है अमेज़न के ऊपर। हम यहाँ से कोई भी लिस्टिंग ओपन करके देख लेते हैं और एग्जांपल्स के साथ उसको लेके चलते हैं। मतलब अमेज़न के ऊपर जो हम अभी प्रोड लिस्ट करेंगे, मैं साथ के साथ आपको कंपेयर करता जाऊँगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आती जाएँ। अब अगर आप ये वाली लिस्टिंग देखें अमेज़न के ऊपर, तो इसके अंदर कलर की वेरिएशंस भी हैं और साइज़ की वेरिएशंस भी हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि ये वेरिएशंस किस तरह से बनाते हैं लिस्टिंग के अंदर। ठीक है? तो ये है अमेज़न सेलर सेंट्रल। आपका अमेज़न सेलर सेंटर भी बिल्कुल इसी तरह का नज़र आ रहा होगा जब आप उसके अंदर लॉगिन करेंगे, तो इसको होम पेज बोलते हैं। यहाँ पर टॉप लेफ्ट साइड पे आपके वो मेन्यू नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ पर क्लिक करना है, देन कैटलॉग और देन ऐड प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये वो वाली जगह है जहाँ से आप अमेज़न के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। आप ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आता है। ठीक है? यहाँ पर भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, तो इसको भी मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ कि जब आपने अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, मतलब वो कोई ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट नहीं है, होलसेल प्रोडक्ट नहीं है, प्राइवेट लेबल आप प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हो, चाहे आप जेनेरिक ब्रांड के साथ या अपनी खुद की ब्रांड नेम के साथ, तो आपने ब्लैंक फॉर्म के ऊपर ही क्लिक करना है। ठीक है? आपने ये प्रोडक्ट आईडी, ये इमेज और यूआरएल, इसमें किसी में नहीं जाना। ठीक है? आप अपनी प्रोडक्ट को पहली दफ़ा अमेज़न के ऊपर लिस्ट करने जा रहे हो, तो आपने ब्लैंक फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन लाइक, फिर उसके बाद आपने स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है? अब आपके पास जो पहला आता है ना बॉक्स, या ये पहले इस पेज के बारे में बता देता हूँ कि ये वो वाला पेज है जहाँ पर अब हम अमेज़न को प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देंगे और उसके बाद अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपने अपना प्रोडक्ट का नाम लिखना होता है, इसको टाइटल भी बोलते हैं। अगर हम इस लिस्टिंग को कंपेयर करें तो ये वाला टाइटल होता है जो सबसे टॉप में नज़र आता है। ठीक है? हम एग्जांपल के तौर पे लिस्ट करते हैं परफ्यूम फॉर मेन। ठीक है? आदमियों के लिए परफ्यूम फॉर एग्जांपल मैं लिस्ट करना चाह रहा हूँ अमेज़न के ऊपर। अब आपके केस में जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी, वो आपने उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। अब यहाँ पर क्या होता है कि सम केसेस में जब आप यहाँ पर अपना प्रोडक्ट का नाम लिखते हो तो अमेज़न खुद उसकी कैटेगरी यहाँ पर आपको सजेस्ट कर देता है। अब और कुछ केसेस में यहाँ पर नहीं करता। ये अच्छा हुआ कि यहाँ पर वैसे अमेज़न ने इसको हमें ऑटो सजेस्ट नहीं किया, जिसका बेनिफिट ये होगा कि मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किस तरह से सिलेक्ट करना है। कुछ केसेस में अमेज़न खुद आपको बता भी देता है। ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पर इस कीवर्ड को थोड़ा सा चेंज करूँ, फॉर यूनिसेक्स और फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर जब मैंने इसको स्पेसिफाई किया कि ये परफ्यूम जो है ये मेन और वीमेन दोनों के लिए, तो अमेज़न ने मुझे खुद कैटेगरी सेलेक्ट करके दे दी यहाँ पर कि भाई इसकी ये वाली कैटेगरी बनती है, कन्फर्म के ऊपर क्लिक करो और आपकी पावर जो है वो आगे प्रोसीड कर जाएगी। ठीक है? क्या है, अगर हम इस वाली लिस्टिंग के ऊपर आएँ तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ना, इसको कैटेगरी बोलते हैं। इसको बीटीजी ब्राउज़र ट्री गाइड भी बोलते हैं। ये वाली मेन कैटेगरी है, ये वाली तीनों उसकी सब कैटेगरीज़ हैं। मतलब ये वाली प्रोडक्ट जो है ये क्लॉथिंग, शूज़ एंड ज्वेलरी के अंदर लाया करती है। उसके बाद ये किसके रिलेटेड प्रोडक्ट है, ये वीमेन से रिलेटेड प्रोडक्ट है। और वीमेन से रिलेटेड क्या है, शूज़ हैं। और शूज़ जो हैं वो कौन से वाले हैं, फैशन स्नीकर्स हैं। ठीक है? तो इसको पूरे को बीटीजी बोलते हैं और ये जो बीटीजी है ये आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हो। ठीक है? तो मैं इसको एक दफ़ा फिर से मेन करता हूँ ताकि मैं आपको दूसरे तरीके से भी कैटेगरी सेलेक्ट करना यहाँ से बता सकूँ। आपने सेलेक्ट प्रोडक्ट टाइप के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर पूरा इसका जो है वो पेज ओपन हो जाता होता है। ये प्रोडक्ट किस चीज़ में लाया करती है, ये ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में लाया करता है परफ्यूम। ठीक है? उसके बाद फ्रेगरेंस है, उसके बाद मेंस के लिए है, ये जो परफ्यूम मैं लिस्ट करने जा रहा हूँ, मेंस। एंड देन ये वाली जो है ना ईयूडी जो भी लिखा हुआ है ये मेंस के लिए, जो परफ्यूम्स के लिए यूजुअली यूज़ होता है। सेलेक्ट। ठीक है? तो ये मैंने कैटेगरी खुद सेलेक्ट कर ली। अमेज़न खुद सजेस्ट भी कर देता है, आप यहाँ से खुद सेलेक्ट भी कर सकते हो। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद है यहाँ पर आपने अपना ब्रांड नेम लिखना होता है।
एंड देन जो प्रोडक्ट की आईडी होती है जिसको बार कोड भी बोलते हैं वो आपने यहाँ पर डालना होता है। मैं इसको थोड़ा सा ना आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को भी। अगर आप अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न के ऊपर अपने ब्रांड नेम के साथ लिस्ट करना चाहते हो तो आपको पहले अमेज़न से ब्रांड नेम का अप्रूवल लेना होता है। अप्रूवल लेने के लिए ये वाला जो ब्रांड नेम यहाँ पर लिखा हुआ है या जो भी आपका ब्रांड नेम होगा जिसके साथ आप अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न के ऊपर लिस्ट करना चाहते हैं वो ब्रांड नेम आपकी प्रोडक्ट के ऊपर या फिर आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए। फिर आप क्या करते हो, जब आप अपनी ब्रांड नेम यहाँ पे लिखोगे तो अमेज़न आपको यहाँ पर एक एरर देगा कि भाई इस ब्रांड नेम के लिए पहले अप्रूवल लो। वो अप्रूवल लेने के लिए अमेज़न आपको बताएगा कि भाई 5 से 6 इमेजेस अपलोड कर दो जिसके ऊपर ये ब्रांड नेम लिखा और आगे आपने प्रोसीड करना है। वो आप इमेजेस अपलोड कर दोगे, एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे, विदिन 24 आवर्स आपकी ब्रांड नेम अप्रूव हो जाएगी और फिर आपने यहाँ से नेक्स्ट प्रोसीड करना। मेरे केस में ये ब्रांड नेम ऑलरेडी अप्रूव्ड है और मैं इस ब्रांड नेम के साथ आगे प्रोसीड करूँगा। अगर आपका जो ब्रांड नेम है वो अमेज़न के ऊपर अप्रूव्ड नहीं है और आप विदाउट ब्रांड नेम अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हो तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है दिस प्रोडक्ट डजंट हैव अ ब्रांड नेम एंड देन आई डू नॉट हैव अ प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी क्या होती है? इसको बार कोड बोलते हैं, यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी बोलते हैं। अगर आप बार कोड अपनी प्रोडक्ट के ऊपर आपके पास है तो आपने यहाँ पर लिख देना, अगर नहीं है तो आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी। और अगर आप बाय करना चाहते हैं बार कोड तो उसके लिए ये एक वेबसाइट है gs1us.org, यहाँ से जाके आप बार कोड बाय कर सकते हैं। बहुत ईजी सा प्रोसेस है। अगर आपको फिर भी समझ ना लगे तो अब मैंने इस टॉपिक से रेलिवेंट ना एक वीडियो बनाई हुई है चैनल के ऊपर, पड़ी है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो कि बार कोड कैसे बाय करना है। सिंपली आप इसको अपनी ईमेल के साथ कंटिन्यू विद गूगल कर लें और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा, सिंपल सी नाम वगैरह और आपकी प्रोडक्ट का नाम, और आपको बार कोड दे देगा। एक बार कोड आपको $40 का मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। देखिए मैं ये जो सारे स्टेप्स हैं ये बेसिक पे जाके इसलिए समझा रहा होता हूँ कि वो लोग जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, वो भी इस चीज़ के बारे में लर्न कर लें, ठीक है। अच्छा, तो आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डालनी है, बुलेट पॉइंट्स डालने हैं और आपने फिर ये सारे पेजेस को फिल आउट करना है। क्योंकि मेरे पास ब्रांड नेम का अप्रूवल है तो मैं यहाँ पर इसको जेनेरिक से हटा के जो ब्रांड नेम है वो लिख देता हूँ, ठीक है। एंड अब डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखनी है प्रोडक्ट की और यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स डालने हैं। डिस्क्रिप्शन कहाँ पे नज़र आती है? अगर आप लिस्टिंग के ऊपर जाओ तो यहाँ पर नीचे ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही होती है, ठीक है। ये आपने प्रोडक्ट से रिलेटेड लिखना होता है कि आपकी प्रोडक्ट कितनी अच्छी है। उसके बाद बुलेट पॉइंट्स, यहाँ पर आपका पहला बुलेट पॉइंट आएगा, यहाँ पर आपका दूसरा बुलेट पॉइंट आएगा, यहाँ पर आपका तीसरा बुलेट पॉइंट आएगा, ठीक है। बुलेट पॉइंट कहाँ पे होते हैं? लिस्टिंग के ऊपर अगर आप जाके देखो, ये अबाउट दिस आइटम के नीचे ये हैं, ये जो हैं ये बुलेट पॉइंट्स हैं। ये पहला बुलेट पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा है, फिर ये तीसरा, फिर चौथा और ये पाँचवा, ये पाँचों बुलेट पॉइंट्स हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर डलते होते हैं, पहला बुलेट पॉइंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक है। बुलेट पॉइंट के अंदर आपने क्या बताना होता है कि आपकी प्रोडक्ट कितनी अच्छी है और कस्टमर उसको क्यों बाय करे, उसकी फ्रेगरेंस कितनी अच्छी है। क्योंकि मेरे केस में यहाँ पर अभी आपको समझाने के लिए मैं फ्रेगरेंस परफ्यूम जो है वो लिस्ट कर रहा हूँ, तो आपका परफ्यूम क्यों कितना अच्छा है और वो कस्टमर क्यों बाय करे, ठीक है। तो ये आपने बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिखना होता है। अब यहाँ से आपने टाइटल को कॉपी कर लेना है। ये तो मैंने आपको सिंपल समझाने के लिए 3 वर्ड लिखे हैं, बाकी आपका टाइटल जो है वो थोड़ा सा लंबा रखें उसको, जैसे इस बंदे ने काफ़ी बड़ा टाइटल डाला हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपने टाइटल यहाँ पर डालना है। अब अमेज़न ने यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है एआई का। एआई में क्या होता है कि आप अपना प्रोडक्ट का टाइटल जो है वो आपने यहाँ पर पेस्ट करना है और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पर पेस्ट करनी है। मतलब आपकी प्रोडक्ट कितनी अच्छी है, उसका कितना वेट है, उसकी फ्रेगनेंस कितनी लॉन्ग लास्टिंग है। मैं अभी यहाँ पर जितनी भी बातें कर रहा हूँ वो इस प्रोडक्ट से रेलिवेंट कर रहा हूँ क्योंकि हम अभी परफ्यूम लिस्ट कर रहे हैं। आपने यहाँ पर अपनी जो आपकी अपनी प्रोडक्ट होगी उसका डाटा यहाँ पर डालना है। जनरेट कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अमेज़न का एआई सिस्टम खुद इस प्रोडक्ट की बहुत अच्छी सी डिस्क्रिप्शन बना देगा और बहुत अच्छे से इसके बुलेट पॉइंट्स बना देगा और इसका टाइटल भी अच्छा सा बना देगा। अब देखें इसने खुद टाइटल बना दिया, चेंज कर दिया इसको। और डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाके देखो यहाँ पर, तो ये डिस्क्रिप्शन बना दी है अमेज़न के एआई सिस्टम ने, ये उसके बुलेट पॉइंट्स बना दिए। यहाँ से आप रीजनरेट भी कर सकते हो अगर आप इसको ये आपको ये वाला कंटेंट अगर अच्छा नहीं लगता तो। उसके बाद ये वाले जो बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन होती है इसमें समटाइम कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं, तो वो उन मिस्टेक्स को आप जो है वो थोड़ा सा इसको रीड आउट करो, इसमें थोड़े से चेंजेस कर सकते हो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एआई से जब आप लिस्टिंग करोगे तो उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो ऊपर नीचे होंगी, तो वो आप चेंज कर सकते हो। अभी ये वाली प्रोडक्ट हमने वेरिएशंस के साथ लिस्ट करनी है, तो पहले पेज के ऊपर ब्रांड नेम के ऊपर यहाँ पर आपको वेरिएशंस लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करना है। मेरे केस में मैं कहता हूँ कि इस प्रोडक्ट के अंदर साइज़ वेरिएशंस हैं, तो मैं साइज़ के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है।
और ये जो वीडियो है इसका मेन वैसे हमारा टॉपिक भी यही है कि प्रोडक्ट को वेरिएशंस के साथ किस तरह से लिस्ट करना है अमेज़ॉन के ऊपर। यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड करनी होती हैं। ये आपकी मेन लिस्टिंग जिसको पेरेंट लिस्टिंग भी बोलते हैं, उसकी इमेजेस हैं। पहली इमेज जो होगी वो आपकी विद प्योर वाइट बैकग्राउंड होगी और बाकी इमेजेस आप कलरफुल इमेजेस डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर भी देखें तो पहली इमेज इसने विद प्योर वाइट बैकग्राउंड, इसका प्योर है, कोई टेक्स्ट वगैरह यहाँ पर साइडों पर नहीं लिखा हुआ, वो डाली हुई, और उसके बाद सारी इन्फोग्राफिक इमेजेस हैं। अगर आप इन जनरल अमेज़ॉन के ऊपर भी जाकर देखें तो आपको कोई ऐसा सेलर नहीं मिलेगा जिसकी जो मेन इमेज है उसका बैकग्राउंड वाइट ना हो। सब मेन इमेज का जो बैकग्राउंड है वो वाइट रखते हैं, क्योंकि ये अमेज़ॉन की पॉलिसी है। विदाउट वाइट बैकग्राउंड आप अमेज़ॉन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट की इमेज को अपलोड करोगे तो अमेज़ॉन जो है वो आपकी लिस्टिंग को सप्रेस कर देगा, मतलब वो कस्टमर को दिखाई नहीं देगी, एक्टिव नहीं होगी। ठीक है, तो मेन इमेज आपने वाइट बैकग्राउंड के साथ अपलोड करनी है, बाकी सारी आप इन्फोग्राफिक इमेजेस जैसे मर्जी अपलोड कर दें। अभी एआई सिस्टम के अंदर जो हमने टाइटल डाला था उसकी वजह से अमेज़ॉन ने जो है इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो खुद फिल आउट कर दी है हमारे टाइटल को रीड आउट करते हुए। तो टाइटल को थोड़ा सा आपने अच्छा करके डिटेल में डालना है, और जो आप एआई से कंटेंट अगर जनरेट करवाना चाहते हैं तो उसमें जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास अपनी प्रोडक्ट की है वो डालें, ताकि अमेज़ॉन जो है वो सारा डाटा बिल्कुल करेक्टली इसके अंदर लिस्टिंग के अंदर लोड कर दे। अगर आप एआई से नहीं करना चाहते तो ये खिले बॉक्स के अंदर आप खुद भी अपनी प्रोडक्ट की लाइक मटेरियल टाइप कौन सा है, आपकी प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, तो मैं कहता हूँ कि परफ्यूम जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है। ये तो एआई ने खुद ही इसमें डाल दिया। ठीक है, प्रोडक्ट एक्सपायरेशन टाइप क्या है, आपकी प्रोडक्ट जब एक्सपायर होती है, मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ कि प्रोडक्ट एक्सपायर नहीं होती, डजंट एक्सपायर। और यहाँ पर शेल्फ लाइफ, अच्छा तो परफ्यूम की कैटेगरी में, बिल्कुल हाँ, परफ्यूम की कैटेगरी में अमेज़ॉन को पता है कि भाई ये एक्सपायर होता है, तो यहाँ पर आपने शेल्फ लाइफ या फिर जो एक्सपायरेशन डेट है आपकी प्रोडक्ट की डाल देनी है। तो मैं शेल्फ लाइफ यहाँ पर डाल के यहाँ पर फॉर एग्जांपल कह देता हूँ कि 365 दिन जो है खुलने के बाद ये प्रोडक्ट जो है एक्सपायर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये वाले सारे जो था इसका पेज की इन्फॉर्मेशन फिल आउट होगी, तो यहाँ से जो रेड सा था वो चला गया। अब हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। यहाँ पर अब हमने अमेज़ॉन को वेरिएशंस का डाटा देना है कि कौन सी वेरिएशंस हैं इस प्रोडक्ट के अंदर। मैं कहता हूँ कि भाई एक इसकी बॉटल जो है वो 20 ग्राम वाली है, दूसरी प्रोडक्ट जो है वो उसके अंदर परफ्यूम 50 ग्राम है, और तीसरी जो इसकी बॉटल मैं सेल करना चाहता हूँ अमेज़ॉन के ऊपर उसका वेट जो है वो 100 ग्राम है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए प्रोडक्ट मैं लिस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आगे वेरिएशन नंबर 1, 2 एंड देन 3, उसके बाद है SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट। अगर आप यहाँ पर कोई भी रैंडम इस तरह से लिख देंगे तो ये इसका SKU हो जाएगा इस वाली वेरिएशन का, लेकिन आपको मेरे ख्याल से डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमेज़ॉन खुद ही इसको कोई ना कोई SKU अलॉट कर देगा। एक्सटर्नल प्रोडक्ट ID, क्योंकि मेरा ब्रांड नेम अप्रूव्ड है अमेज़ॉन के ऊपर, G10 एग्जम्पशन मैंने ली हुई है, तो यहाँ पर मुझे एरर नहीं दे रहा। मैं यहाँ पर अगर ID नहीं भी डालूंगा तो अमेज़ॉन मेरी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के ऊपर लिस्ट कर देगा। इसको बोलते हैं लिस्टिंग प्रोडक्ट ऑन अमेज़ॉन विद G10 एग्जम्पशन अप्रूवल। अगर आप जेनेरिक के साथ, मतलब आपका अगर ब्रांड नेम आपके पास नहीं है कोई भी, तो फिर आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हो फॉर एग्जांपल दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव ब्रांड नेम, यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जेनेरिक आ जाएगा। उस केस में भी अमेज़ॉन आपसे बारकोड्स नहीं मांगेगा। उसके बाद आइटम कंडीशन, मतलब आप अपनी जो प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो अमेज़ॉन के ऊपर वो न्यू है, और देन मतलब नया आइटम है। ये वाली पॉट मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ $20 की मैं सेल करना चाहता हूँ, ये $50 की, और ये वाली पॉट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि $100 की मैं सेल करूँगा अमेज़ॉन के ऊपर। इसकी कितनी इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 100 यूनिट इसके पड़े हैं। उसके बाद 100 परफ्यूम मेरे पास पड़े हैं 50 ग्राम वाले, और 100 परफ्यूम मेरे पास पड़े हैं 100 ग्राम वाले। यहाँ पर अमेज़ॉन मुझे इमेजेस का भी ऑप्शन दे रहा है कि 20 ग्राम की जो आपकी वेरिएशन है, बॉटल है परफ्यूम की, उसकी इमेजेस आप यहाँ पर अपलोड कर दें, मेन इमेज विद वाइट बैकग्राउंड, और बाकी सारी इन्फोग्राफिक इमेजेस डाल दें। ठीक है, उसके बाद ऐड इमेज, मेन इमेज 50 ग्राम वाला परफ्यूम, और बाकी उसकी इन्फोग्राफिक इमेजेस। इसको थोड़ा सा और अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो अगर आप यहाँ पर लिस्टिंग में आए तो आप इस वेरिएशन पे क्लिक करेंगे तो ये मेन इमेज इसकी चेंज हो गई, यहाँ पर इन्फोग्राफिक इमेजेस भी और आ गई। ठीक है, इस कलर के साथ। अगर यहाँ पर क्लिक करोगे तो मेन इमेज जो है ये वाली आ जाएगी, और बाकी इन्फोग्राफिक इमेजेस आ जाएंगी। तो ये वाली जो इमेजेस यहाँ पर ये चेंज हो रही हैं हर वेरिएशंस के साथ, ये यहाँ पर अपलोड होती हैं। ठीक है, ये वीडियो ज़रूर थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैं एक एक छोटे छोटे स्टेप्स को बता रहा हूँ। अगर वो मैंने वो जैसे वो कहते हैं ना, वो कोर्स बेचने वाले जैसे बता रहे होते हैं कि इस तरह से प्रोडक्ट लिस्ट होती है, तो उसके लिए आई थिंक सो कि 5 मिनट के अंदर मैं बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे करके प्रोडक्ट लिस्ट कर लो। फिर आपको समझ नहीं आएगी, फिर आप मुझे मैसेज करोगे कि भाई कोर्स बेचो, अपना कोर्स में इनरोल कर लो है। ठीक है, यहाँ पर आपने जो लिस्ट प्राइस है वो कोई भी डालना है, 50, 40 कोई भी डालना है, कोई डजेंट मैटर, तीनों वेरिएशन में से किसी एक की भी डाल दें यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है फुलफिलमेंट चैनल का।
पहला है आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, दूसरा है अमेजोन विल शिप। इसको मैं अब एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला जो है मर्चेंट फुलफिलमेंट, इसको FBM भी बोलते हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। नेक्स्ट जो है इसको FBA बोलते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। इस केस में अगर आप ये वाला चूज़ करोगे तो इस केस में आप अमेजोन को कहोगे कि भाई इन्वेंट्री सारी मेरे पास पड़ी रहेगी, जब कोई बंदा इस प्रोडक्ट को बाय करेगा तो मैं खुद अपने घर से उसको पैक करूँगा और पैक करके कस्टमर तक पहुँचाऊँगा। इस केस में आप क्या करते हो कि आप अपनी सारे परफ्यूम्स जो हैं, जो हम अभी लिस्ट कर रहे हैं, उनको कार्टन्स के अंदर पैक करोगे। कार्टन्स को फिर आप अमेजोन के किसी वेयर हाउस में भेज दोगे, और जब आपको ऑर्डर आएगा, वो कस्टमर प्रोडक्ट को बाय करेगा, तो अमेजोन की वो सरदर्दी है वो प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना। ठीक है, डजेंट मैटर कि आप किस मुल्क में बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान में भी बैठा हूँ, या इंडिया में बैठा हूँ, या चाइना में कहीं भी बैठा हूँ, और मैं अपनी प्रोडक्ट को मैं लिस्ट कर रहा हूँ USA में, और मुझे ऑर्डर आ जाता है, और मैं एज एन FBM सेल कर रहा हूँ, तो मैं पाकिस्तान में बैठ के उसको पैक करूँगा। यहाँ पर किसी भी कोरियर के पास जाऊँगा, DHL या FedEx, किसी के पास कहूँगा भाई ये इस USA में इस एड्रेस के ऊपर इस प्रोडक्ट को भिजवा दो। ठीक है, तो ये इस केस में होगा FBM में। और अगर आप अपनी सारी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर उसमें भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपनी प्रोडक्ट को कार्टन्स के अंदर पैक करोगे, एक छोटा सा शिपमेंट प्लान बनाओगे। उसकी मैंने वीडियो चैनल के ऊपर डाली है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, और वो जैसे कार्टन अमेजोन के वेयर उसमें पहुँचेगा, वो स्कैन कर लेंगे आपकी इन्वेंट्री का, और जब आपको ऑर्डर आएगा तो वो शिप कर देंगे। इस तरह से आप अमेजोन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो, जिसके अंदर वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आई होप सो कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगा कि उसको एक्सप्लेन करूँ। और अगर कोई भी चीज़ इसमें रह गई हो समझाने वाली है जो आप ना समझ सके हो, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको उसमें गाइड कर दूँ। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन आई होप सो कि वो बंदा जिसको बिल्कुल भी नहीं पता कि अमेज़न क्या होता है, वो भी इस वीडियो को जब देखेगा तो आई होप कि उसके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने एक सिंपल सी एक एग्जांपल ली, उस एग्जांपल को लेके चले। साथ के साथ मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल ओपन करके, कोई भी रैंडम लिस्टिंग मैंने ओपन किया ये शूज़ वाली, आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करता गया, ताकि चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आ जाएँ। ठीक है, और थैंक यू सो मच। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर गाइड कर दूँ। क्वेश्चन पूछने का ये होता है कि ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये बार बार आ रहा था, तो मैंने फिर इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दी। तो जब आप लोग कमेंट करते हो या पूछते हो, तो उससे सिर्फ एक बंदे का फ़ायदा नहीं होता, बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाता है। अब जो लोग कमेंट कर रहे थे बार बार कि वेरिएशन वाली लिस्टिंग पे वीडियो बना दो, वो भी देखेंगे ये वीडियो, और वो भी देखेंगे जो जिन्होंने नहीं बोला था और उनको चाहिए थी ये वाली वीडियो। बाकी अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो पे, किसी नए टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।